ओम शांति। सुनते हैं आज का मुरली मंथन। आज प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चों को बाप, टीचर, सतगुरु बाबा तीन तरीके से बच्चों की पालना करते हैं। बाप बनकर बच्चों को बहुत सुंदर आज्ञाएं देते हैं और टीचर बन के बाबा कितना प्यार से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बाप, टीचर, सतगुरु। और सतगुरु बन के बाबा कितने प्यार से हम बच्चों को वरदान देते हैं। इस तरीके फिर बाबा ने कहा बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। ये पवित्रता ही तुम्हारे जीवन को महान बनाएगी। तो तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना चाहिए, जरा भी क्रिमिनल आए ना जाए, ये बाबा ने खास कहा। इसलिए हमें उस पवित्रता की धारणा को बहुत उच्च रखना है। मन में भी एक संकल्प ना आने दें अपवित्रता का। इसी को कहते हैं बहुत शुद्ध और पवित्र जीवन। ऐसा पवित्रता का जीवन अपनाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। रूहानी दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि बनानी चाहिए। उससे हमारा पवित्र दृष्टि बनेगी तो वृत्ति भी पवित्र बनेगी और फिर कीर्ति भी पवित्र बनेगी। फिर बाबा ने कहा कायदे अनुसार याद करना चाहिए। कायदे अनुसार याद करेंगे तो बच्चे उसमें भी तुम्हारा बहुत भला होगा। हमें कोशिश करनी चाहिए। बाबा ने कहा कायदे अनुसार याद नहीं करेंगे तो बच्चे नुकसान होगा। मतलब कायदे अनुसार क्या हमें बाबा ने नियम बताए हैं योग के? अमृत वेला, नुमा शाम, गुड नाइट मेडिटेशन। अभी अव्यक्त मास चल रहा है। अव्यक्त मास में कम से कम 4 घंटा रोजाना तपस्या करनी चाहिए। 1 घंटा अमृत वेला, 1 घंटा नुमा शाम, 1 घंटा हम ट्राई करें कोई और टाइम, और फिर 1 घंटा में आधा घंटा मुरली से आगे पीछे और आधा घंटा गुड नाइट मेडिटेशन। इस तरीके हम स्पेशल तपस्या करेंगे तो बाबा से बहुत शक्ति मिलेगी। और फिर जब बैठें तब भी कायदे अनुसार, अर्थात बाप को आत्मक स्थिति में स्थित होके बाबा के प्यार में डूब जाएं। इसको आत्मक स्थित कह के अपना बाबा की याद में स्थित हो जाएं। तो ये है कायदे अनुसार याद। इसको हम कायदे अनुसार याद कहते हैं। फिर बाबा ने कहा आज्ञा उल्लंघन नहीं करना। कभी भी बच्चे आज्ञा उल्लंघन नहीं करना। हम ईश्वर की आज्ञा पालन करते करते हम उल्लंघन शुरू कर देते हैं। तो कितना जो है बाबा ने कितना श्रेष्ठ हम बच्चों को स्थिति बनाई है। आज्ञा उल्लंघन करना एक महापाप है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम आज्ञा का उल्लंघन कभी ना करें। हम ईश्वरीय आज्ञाओं की लिस्ट बना के रखें और हम पूरा प्रयास करें हम पूर्णतया उसकी आज्ञाओं पर चलें। तो ये आज्ञा उल्लंघन करना भी एक बहुत ही वो बात है। इसलिए हम प्रयास करें हम सदा आज्ञाकारी बन के रहें। नेक्स्ट है श्रीमत पे पूरा चलते रहें। तो श्रीमत पर चलना डिसर्विस होती है अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते। जो श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स करेंगे तो समझो एक डिसर्विस कर रहे हैं। तो हमें कदम कदम श्रीमत लेनी चाहिए। बाबा की मत, बड़ों की मत। जितना हम श्रीमत पर चलेंगे तो हम वास्तव में हमारी मति भी श्री हो जाएगी, अर्थात हमारी बुद्धि भी ठीक हो जाएगी। तो याद रखें सुबह से लेकर रात तक भगवान की जो श्रीमत मिली है उन श्रीमत का मुझे पूरा पूरा पालन करना है। श्रीमत है भोजन भगवान की याद में खाना है। तो हमें खाना है, भूल नहीं जाना है। बाबा कहते मैं भी भूल जाता हूँ बच्चे, लेकिन फिर अभ्यास करना है। श्रीमत है। क्या श्रीमत है कि तुम बच्चों को रोजाना कुछ टाइम सेवा में भी जरूर लगाना है। तो सेवा करनी है दिन रात, ये भी श्रीमत है। फिर श्रीमत है रात को भगवान की याद में सोना है। उनको पोता मेल दे के चार्ट लिख के सोना है। तो इस श्रीमत का भी पूरा पूरा पालन करना है। तो कौन कौन सी श्रीमत है वो सदा ध्यान में रखें। श्रीमत है सबको रिगार्ड का रिकॉर्ड सदा कायम रखो, अर्थात सबको रिगार्ड देना है। तो खुद इसका रिकॉर्ड अच्छा बनाना है। श्रीमत है। क्या श्रीमत है
व्यर्थ का खाता नहीं होना चाहिए, समर्थ का खाता सदैव होना चाहिए, ये भी श्रीमत है। लिंक और बैटरी, ये भी श्रीमत, अर्थात हमारा लिंक जो है ना टूटना नहीं चाहिए। बाबा कहते बच्चों का लिंक टूट जाता है, याद का लिंक, उसी से तो बैटरी चार्ज होती है। खुद को आत्मा समझ के बाबा की याद में उससे लिंक सदा लगा रहे तो लिंक से फिर बैटरी भी फुल चार्ज रहेगी। ऐसा बैटरी, ऐसा लिंक पूरा हो, ऐसी बैटरी पूरी हो, बैटरी से कनेक्शन, उससे चार्ज फिर पूरे हो जाएंगे। तो हम कोशिश करें अपना लिंक शिव बाबा से पूरा बना के रखें। लिंक टूटे, क्यों टूटा, कोई ना कोई जरूर अवज्ञा हुई तभी तो लिंक टूटा। और लिंक जुड़े कैसे? रोजाना भगवान के विभिन्न संबंधों को याद करके उसके प्यार में डूब जाना तो लिंक बहुत अच्छी जुड़ेगी। और देह को भूल के पुनः पुनः मैं किसकी संतान हूँ, मैं कौन और मेरा कौन, तो भी लिंक अच्छी जुड़ेगी। फिर बैटरी चार्ज उससे होती ही जाएगी। फिर बाबा ने कहा सुदर्शन चक्रधारी बनना है। सुदर्शन चक्रधारी बनने के लिए बाबा कहते कि 5 स्वरूपों की ड्रिल करो। अनादि में दिव्य सितारा, आदि में देवता प्यारा, मध्य में भक्तों का सहारा, संगम पर बाबा का दुलारा और अंत में फरिश्ता न्यारा। तो बाबा ने कहा ये सुदर्शन चक्र बच्चों को घुमाना चाहिए। जितना तुम सुदर्शन चक्र घुमाएंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। हमें सुदर्शन चक्र घुमाना चाहिए। सुदर्शन चक्र घुमाना, कभी भी सुदर्शन चक्र हमारा नहीं रुकना चाहिए। बाबा ने कहा टेंशन, बच्चे सुदर्शन चक्र की बजाय परदर्शन नहीं करने लग जाना, और परदर्शन का चक्र पतन की ओर ले जाएगा। इसलिए परदर्शन करना पतन के निशाने, सौदर्शन सवुन्नति कराएगा। इसलिए सुदर्शन चक्र हम घुमाएं। फिर बाबा ने वार्निंग दिया कि बच्चे पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होगा, क्या बनेंगे, क्या क्या पाप किए हैं, अब खाओ सजा। इसलिए बच्चे बहुत कदम कदम पर खबरदार रहना है, सावधान रहना है, नहीं तो पाप कर्मों का खाता बढ़ता जाएगा और धर्मराज की कड़ी सजाएं मिलनी है। तो बच्चे छोटी छोटी भूलों को, छोटी छोटी गलतियों को साधारण नहीं समझना, उसका बहुत कड़ा हिसाब किताब है, उसका एक एक का हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसलिए प्रयास करो हम एक भी जरा भी गलती ना करें, जरा भी भूल ना करें। सबसे बड़ी भूल तो यही है कि हम आत्मा की बजाय खुद को शरीर समझ लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी भूल है। तो इन सब भूलों से अपने आप को बचाना है और हम प्रयास करें। वैसे तो दुनिया के लिए हम क्षमा का सागर बन के रहें, लेकिन खुद गलती से भी श्रीमत की उल्लंघना ना हो और जरा भी भूल ना हो। तो ये बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते हैं। मुरली नहीं पढ़ते तो बच्चे तुम मुरलीधर कैसे बनोगे? भगवान की मुरली, इतना दे अभिमान, समझते हम तो बहुत ज्ञानी बन गए हैं। अरे मुरली मिस करते हो, मुरली कभी भी नहीं मिस करनी चाहिए। जैसे हम जल पीना मिस नहीं करते, वायु मिस नहीं करते, इसी तरह मुरली भी कभी मिस नहीं करनी चाहिए। तो उससे हमारा जीवन बहुत ही श्रेष्ठ बन जाता है। हम प्रयास करें। शिव बाबा की मुरली, कहते हैं भगवान की मुरली बजती थी, मधुबन की मुरलिया बाजे रे, सुन सुन राधिका नाचे रे। तो जितना आत्मा रूपी राधिका वो खूब नाचती है जब ईश्वरीय ज्ञान योग की भगवान मुरली चलाते हैं। फिर बाबा ने कहा ला को हाथ में कभी नहीं उठाना, कुछ भी हो जाए तुम्हें ला को हाथ में नहीं उठाना, तब तुम बाबा के सच्चे बच्चे बन जाएंगे। हम प्रयास करें कभी ला को हाथ में ना उठाएं। और बच्चे विचार सागर मंथन खूब अच्छी तरह करना है कि क्या थे, क्या हो गए और क्या बनने वाले हैं। आज बाबा ने कहा सम्मान की सीट पर स्थित रहे, माया को सरेंडर कराने वाले सम्मानधारी भव। ऐसी सीट पे सेट हो जाओ कि माया सरेंडर कर दे अपने आप को, तब समझो आप सीट पर सेट हैं। तो कभी भी आपको न माया अपसेट करेगी ना कोई अपसेट कर सकेगा, लेकिन सीट पे सेट होना चाहिए। और सीट जब छोड़ देते हैं तो फिर पुनः माया स्वार हो जाती है। इसलिए बड़ा ध्यान रखो, माया को तो सरेंडर कराना है।
फिर नेक्स्ट लास्ट बाबा ने जो आज स्लोगन में कहा, साक्षीपन की स्थिति में रहे, दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा हैं। साक्षीपन की स्थिति में रहे, दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा, सदा लव में लीन, उसके लव में लीन रहना। अच्छा, ओम शांति।